Welcome, my dear student. Today we are going to discuss about the topic minimum spanning tree. Minimum spanning tree is the application with related to the graph. Shortest path algorithm, shortest path and the minimum spanning tree are the two main applications. Those are related with the graphs. इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ग्राफ के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, उसके दो टाइप के ट्रैवर्सल के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम बात करेंगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिए जो एल्गोरिदम काम करती हैं। मेनली टू एल्गोरिदम्स हैं, एक क्रुस्कल एल्गोरिदम है और एक प्रिम्स है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं क्रुस्कल एल्गोरिदम कैसे हेल्प करती है मिनिमम स्पैनिंग ट्री जनरेट करने के लिए, और उससे पहले ये कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री एक्चुअली होता क्या है। तो सिचुएशन where MST must be found, we want to find cheapest way to connect a set of terminals। जैसे कि मान के चलो हमारे पास एक ग्राफ है where terminals may represent cities, electrical electronic components of a circuit, computers or factories by using say roads, wires or telephone lines। The solution of this MST, which has an edge for each possible connection weighted by the cost of that connection। It is also an important sub-problem of various routing algorithms. By routing means finding efficient path through a graph that visit every vertex। हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं जैसे कि हम जीपीएस पे एक सोर्स होता है और दूसरा एक डेस्टिनेशन होता है, और सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में हमें एक मिनिमम पाथ आइडेंटिफाई करना रहता है। तो वो हमें डिफरेंट जितने भी पॉसिबल पाथ्स हैं उनमें से जो शॉर्टेस्ट होता है, जिसमें डिस्टेंस हमें कम ट्रैवल करनी पड़ती है, उन ऑल पॉसिबल पाथ्स में से वो आइडेंटिफाई करके हमें सजेस्ट कर देता है। तो हमें यहाँ पर यही करना है। ट्री का मतलब ये है कि जितनी भी वर्टिसेस आपके ग्राफ में हैं वो सारी की सारी वर्टिसेस यहाँ पे अवेलेबल होंगी, लेकिन बस उसमें जो सारी एजेस हैं, क्योंकि यहाँ पे साइकिल फॉर्मेशन नहीं होगा। तो दिस इज दी सर्टेन कंडीशंस विद रिलेटेड टू दी मिनिमम स्पैनिंग ट्री। और जब हम क्रुस्कल से या प्रिम्स से ये जनरेट कराएंगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री, तब ये चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। अभी हम बस ये समझें कि मान के चलो दो सिटीज के बीच में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, कंप्यूटर्स, फैक्ट्रीज, टेलीफोन लाइंस, इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए वी वांट टू फाइंड द चीपेस्ट वे टू कनेक्ट। ठीक है, चीपेस्ट इस वजह से क्योंकि हर एज के लिए एक वेट असाइंड है। दैट मीन्स जो टोटल हमें ग्राफ गिवन होगा वो एक वेटेड ग्राफ होगा। तो हमें उसी को यूज करते हुए एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री जनरेट करना है। पहली कंडीशन ये होती है स्पैनिंग ट्री की कि उसमें कोई भी साइकिल फॉर्मेशन नहीं होता है। दूसरा कि जो नंबर ऑफ हमारी वर्टिसेस होती हैं वो सारी की सारी उसमें हमारी कवर होती हैं, और जो नंबर ऑफ एजेस होती हैं वो हमारी वर्टेक्स -1 होती है। अब चलिए नेक्स्ट समझते हैं। जैसे ये हो गया, जैसे कि हम ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये एक हमें ग्राफ गिवन है और ये इसका एमएसटी है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे देखिए टोटल हमारी 1 2 3 4 सारे जितने भी वर्टेक्स, सारे नोड्स जितने हैं वो यहाँ पर सारे अवेलेबल है। कोई साइकिल फॉर्मेशन नहीं है, और टोटल हमारे पास जो एजेस हैं 1 2 3 4 5 6। तो जितनी वर्टेक्स हैं, जितनी नोड हैं, उससे एक कम हमारी नंबर ऑफ एजेस हैं। तो ये तीन मेन कंडीशन हैं, और इनको अगर हम सम अप करते हैं तो जो इससे वैल्यू जनरेट होके आएगी वो मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री टोटल कॉस्ट होगी। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है मिनिमम स्पैनिंग ट्री का। अब हम बात करते हैं
क्रुस्कल एल्गोरिथम की। सबसे पहले ये देखिए, हमें इसमें इनपुट में क्या चाहिए, ग्राफ G विद n नोड्स एंड m एजेस, और जो आउटपुट इसका क्या आएगा, MST आएगा इस एल्गोरिथम को यूज करके। सबसे पहला काम क्या करना है हमें, EG that is 1 to m short the m edges in G in increasing weight order। जितनी भी जैसे यहाँ पे हमें ये जो गिवन है एक ग्राफ, इसके साथ जो हमें वेट असाइंड हैं, इनको हमें जो भी वेट है इनको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले अरेंज कर लेना है। सबसे पहला काम यही है, जो इनका वेट है, जो इनकी हर एज के लिए जो वेट असाइंड है उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें इन्हें अरेंज कर लेना है एजेस को। और एक एम्प्टी द एज इन दी MST, हम 1 by 1 एजेस के थ्रू, सबसे पहले देखिए यहाँ पे E टेंस टू, मतलब हमने एक एज से स्टार्ट करना जिसकी कॉस्ट मिनिमम है। तो सबसे पहले ये एम्प्टी है, अब हमें फिर एक लूप चलाना है, काउंटर फॉर EG while if adding E of GI to E does not add a cycle, क्योंकि ये हमारी कंडीशन है कि साइकिल फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, देन E यूनियन ऑफ EGI दैट टेंड्स टू E। तो हम हर बार E में एक एज को इंक्लूड करते हुए चले जा रहे हैं, जिससे पहली बात साइकिल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है और उसका वेट हमारा मिनिमम है, एंड I इक्वल्स टू I+1। तो इस तरीके से हम इसमें काम कर रहे हैं। ये एक ग्रीडी अप्रोच है। यहाँ पे n-1 टाइम इस वजह से क्योंकि स्टार्टिंग में सबसे पहले हम एक एज जिसकी वैल्यू मिनिमम होगी उसे कंसीडर कर लेंगे, उसके बाद हम उसी एज को इंक्लूड कराएंगे जिसका वेट मिनिमम है, और उसे इंक्लूड कराने से साइकिल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से अब देखिए जैसे कैसे एक हमें ये ग्राफ गिवन है। सबसे पहले हमने क्या करा, जितने भी इन एजेस के वेट हैं उनको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। जिस एज का वेट सबसे कम है वहां से हम स्टार्ट करेंगे ड्रॉ करना। जैसे कि देखो ये H और G दो वर्टेक्स के बीच में जो कनेक्ट कर रही है एज जिसकी वेट हमारा 1 है, वो सबसे पहले ड्रॉ हो गया क्योंकि उसका वेट सबसे कम है। उसके बाद कौन सा वेट है, उसके बाद हमारा वेट है 2, तो 2 वाले को हमने इंक्लूड कर लिया। अब 2 एक और है तो 2 हमने इसे भी इंक्लूड कर लिया। अब इसके बाद 3 कोई नहीं है, 4 है तो देखो 4 को हमने इंक्लूड कर लिया, एक और 4 है तो वो भी इंक्लूड हो गया। उसके बाद 6 नहीं है, कोई 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 इंक्लूड हो गया, 8 इंक्लूड हो गया, 8 और 8 हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसके इंक्लूड करते ही हमारा साइकिल फॉर्मेशन हो जाएगा, तो मैंने उसे छोड़ दिया जो B और C वर्टेक्स को कनेक्ट कर रहा था, लेकिन हमने उसको ड्रॉप कर दिया क्योंकि उसको इंक्लूड करने से साइकिल फॉर्मेशन हो रहा था। हमने 9 को इंक्लूड कर लिया, D टेंड्स टू E। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल MST ड्रॉ हो गया। अब देखिए इसमें सारी चीजें कवर हो गई। जो रेड डॉटेड लाइन, जो रेड डार्क लाइन है, उनको हम अगर काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है हमारी टोटल। और जो हमारी वर्टेक्स हैं, जो नोड हैं हमारी इस ग्राफ में, कितनी थी, A B C D E F G H I, टोटल 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो हमारी एजेस हैं वो हमारी 8 हैं। साइकिल फॉर्मेशन भी नहीं हो रहा है, तो तीनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही हैं। सारी वर्टेक्स जैसी हमारी कवर हो जाएंगे, हमारा प्रोसेस वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो ये जो जनरेट होके आया है, ये क्रुस्कल एल्गोरिथम से हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री जनरेट हो गया है। अब हम बात करते हैं प्रिम्स एल्गोरिथम की। प्रिम्स में भी ऐसा ही है। T है हमारा एक V आपने इसमें कंसीडर कर ली, द नोड्स इन दी MST, द एजेस इन दी MST E, while not all node in G are in the T,
उनके लिए हमें क्या करना है, चूज द एज v डैश इन g माइनस टी सच दैट देयर इज एन v इन t where weight v and v dash is the minimum in weight u minus w, w in g minus t and u in t। तो हमें क्या कर लेना, वो आपको इंक्लूड कर लेना है टी में। तो टी यूनियन हो गया वी डैश के साथ, अगर ये हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो, एंड ई यूनियन हो गया वी और वी डैश के साथ। ठीक है, इस ये भी देखो बहुत आसान है। इस पे बेस्ड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे देखिए ये है, ये एक हमें ग्राफ गिवन है, इसको मैंने जैसे हम लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन में करते थे कि एक नोड कौन कौन से नोड से कनेक्टेड है, उनको मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिया, 2 को, 3 को, 4 को, 5, 6, 7 इस तरीके से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, फॉलोइंग नोटेशन ऑफ ट्री एज इज द फ्रिंज एज विल बी यूज्ड, ट्री एज एंड फ्रिंज एज, जो डॉटेड लाइन से है वो फ्रिंज, दैट मीन्स कहाँ कहाँ पे हम एक नोड से जा रहे हैं, और उनमें से हमें जो सेलेक्ट करना है वो हम इन्हीं में से एक करेंगे जिसकी वैल्यू मिनिमम होगी। जैसे कि अब हम देख रहे हैं एक से हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, एक से 2 पे जा रहे हैं, एक से 5 पे जा रहे हैं और एक से 4 पे जा रहे हैं। तो एक से 2 के लिए मिनिमम वैल्यू 2 है, एक से 5 के लिए मिनिमम वैल्यू 3 है, एक से 4 के लिए मिनिमम वैल्यू 7 है। तो हम कौन से वाले को फाइनल करेंगे, 2 वाले को। तो देखो हमने 3 यहाँ पे ड्रॉ कर लिए और मैंने सेलेक्ट कौन सा करा है, 1 से 2 वाला। ठीक, अब हम 2 पे पहुंच गए, 2 से फिर हम कहाँ जा रहे हैं, 6 पे, 4 वैल्यू है, 3 पे 2 वैल्यू है, तो कौन सा फाइनल होगा, 3 वाला। ठीक, अब हम 3 से कहाँ कहाँ जा रहे हैं, 3 से हम 4 पे जा रहे हैं, 3 से हम 7 पे जा रहे हैं और 3 से हम 6 पे जा रहे हैं। मिनिमम वाली वैल्यू कौन सी है, 1, तो हम कहाँ पे चले गए, 1 पे। ठीक, इसके बाद 1 के बाद अब फिर हमारा एक वर्टेक्स रह रही है जो कवर नहीं हुई है, तो हम क्या करेंगे, 3 से फिर हम एक और देखेंगे वैल्यू, क्योंकि 7 से कहीं जाने का कोई कनेक्शन है नहीं, अगर हम उसे इंक्लूड करते हैं तो हमारा वहां पे साइकिल फॉर्मेशन हो जाएगा, तो मैं बैक ट्रैक करूंगा। तो मैंने कौन सी वाली वैल्यू कंसिडर कर ली, 3 से 6, वेट इस पे है हमारा 2। तो इस तरीके से हमने इसमें एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री जनरेट कर लिया है इस तरीके से। तो ये है मेरा प्रिम्स एल्गोरिथम की हेल्प से एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री जनरेट हो जाता है। प्रिम्स एल्गोरिथम को मैं एक बार और आपको बता देता हूँ। आफ्टर, जैसे कि यहाँ पर ये है, सेलेक्ट एन आर्बिट्रेरी वर्टेक्स टू स्टार्ट द ट्री, हमें एक आर्बिट्रेरी वर्टेक्स को स्टार्ट करना है, उसे हमें पहले सेलेक्ट कर लेना है। वाइल देयर आर फ्रिंज वर्टेक्स, दैट मीन्स फ्रिंज का मतलब ये है कि उस नोड से हम कहाँ कहाँ पे जा रहे हैं, वो सारे पॉसिबल पाथ्स जो हैं वो हमारे फ्रिंज वर्टेक्स में काउंट हो जाएंगे। उनमें से हमें सेलेक्ट कौन सा करना है, सेलेक्ट एन एज ऑफ मिनिमम वेट बिटवीन द ट्री एंड ए फ्रिंज वर्टेक्स। ठीक है, एट द सेलेक्टेड एज एंड द फ्रिंज वर्टेक्स ऑफ द ट्री। इस तरीके से हम इसमें प्रोसेसिंग कर रहे हैं। ओके।